हेलो नर्सेस, कैसे हैं आप सब लोग। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बबल सी पैप। बबल सी पैप जो हम लो रिसोर्स कंट्रीज़ होती हैं जैसे कि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, ये लो रिसोर्स कंट्रीज़ में आते हैं जहाँ पर हमारे पास इक्विपमेंट्स जहाँ पर कम होती हैं, तो हम इस तरह से इस जो अपने हैंडमेड लो बबल सी पैप है वो बनाते हैं। ख़ासतौर पे बबल सी पैप जो है वो हम बच्चों में यूज़ करते हैं। बबल सी पैप जिस तरह से हमें पता है कि नेज़ल प्रॉन्ग 1 लीटर टू 4 लीटर तक हम ऑक्सीजन यूज़ करते हैं। उसके बाद अगर हम नेज़ल में 4 लीटर से अबव जाएंगे तो नेज़ल ट्रॉमा होने का ख़तरा होता है। इसके बाद हम फेस मास्क पे जाते हैं। हम अडल्ट पेशेंट्स में ये होता है कि जब हमें PO2 लो आती है, हर पेशेंट हाइपोक्सिक होता है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जो अडल्ट्स में हम फेस मास्क पे आ जाते हैं और उसके बाद रीब्रीदर मास्क पे आ जाते हैं या नॉन रीब्रीदर CO2 को देखते हुए, ठीक है। और लेकिन हम बच्चों में जो है ना, जब हम PO2 हमें कम मिलती है, इंडिकेशन होती है कि वर्क ऑफ ब्रीदिंग बढ़ रहा है पेशेंट का या हाइपोक्सिक हो रहा है बच्चा, तो हम क्या करेंगे, नेज़ल से बबल सी पैप पे आ जाएंगे। उससे क्या होगा, एक तो उसको एक पीप जनरेट होगी जिसकी वजह से उसकी PO2 इम्प्रूव होगी, उसका वर्क ऑफ ब्रीदिंग बेहतर होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि बबल सी पैप जो है ना वो इनिशिएट करते हैं बच्चों में। अडल्ट्स के अंदर हम फेस मास्क में चले जाते हैं और उसके बाद हम बाईपैप पे चले जाते हैं या वेंटिलेशन की तरफ चले जाते हैं। लेकिन बच्चों में हम फर्स्ट स्टेप जो होता है हमारा, नेज़ल कैनोला के बाद अगर पेशेंट फिर भी जो है वो हाइपोक्सिक हो रहा है, वर्क ऑफ ब्रीदिंग उसका बढ़ रहा है, रैपिड शैलो ब्रीदिंग हो रही है, तो हम क्या करेंगे कि सी पैप जो है, बबल सी पैप बनाएंगे। वो हम अपने हैंडमेड किस तरह से हम अपने हॉस्पिटल्स में यहाँ पर बनाते हैं वो मैं आपको अभी डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाऊंगा। इसकी इंडिकेशंस जो है वो हाइपोक्सिया, पेशेंट हाइपोक्सिया में हो और वर्क ऑफ ब्रीदिंग उसका बेहतर हो, लो PO2 हो, CO2 इंक्रीज़ हो रही हो, तो हम ये इनिशिएट करते हैं। अगर नेज़ल पे वो मेंटेन ना कर रहा हो तो हम सेकंड ऑप्शन बबल सी पैप पे पेशेंट्स को ले जाते हैं। हाँ, ख़ासतौर पे हम हार्ट डिजीज़ के अंदर जो पेशेंट हमारे डिफरेंट टॉफ TC के जो बच्चे होते हैं जिनके डिफरेंट प्रोसीजर्स होते हैं, ठीक है, हम उनमें राइट बीटी शंट और इनमें जो हम ये सारे यूज़ करते हैं स्पेशली हॉस्पिटल में। सेकेंडली, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, कौन से ऐसी कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हैं जिसके अंदर हम बबल सी पैप नहीं यूज़ करते। फेशियल ट्रॉमा या नेज़ल ट्रॉमा अगर ऑब्वियसली होगा तो हम उसको नेज़ल बबल सी पैप नहीं लगा सकते। अगर पेशेंट नीमोथोरिक्स हुआ है तो उसमें एयर लीक होगी, उसमें भी हम उसको जो है वो नहीं इनिशिएट करेंगे बबल सी पैप को। सेकेंडली, अगर सीवियरली डिस्ट्रेस में है पेशेंट, ठीक है, तो हम सीवियर डिस्ट्रेस के अंदर हम बबल सी पैप नहीं लगाएंगे, उसमें हम वेंटिलेशन की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि हम बबल सी पैप बनाते कैसे हैं। ये मेरे पास एक सर्किट मैंने ख़ुद बनाया हुआ है। मैं जो भी प्रोसीजर कर रहा हूँ ये स्टरलाइज प्रोसीजर नहीं है, ये सिर्फ आपको डेमोन्स्ट्रेशन के लिए ये मैंने बनाया है, ठीक है। ये हमारा होगा नेज़ल कैनुला, ये देखें, ठीक है, ये नेज़ल कैनुला होगा, ठीक है। इसको हम ऑक्सीजन में लगा देंगे। मेक श्योर ये करना है कि आपका जो ऑक्सीजन वाला जहाँ पर आपने ऑक्सीजन पे लगाना है वहाँ पर जो ह्यूमिडिफायर है उसके अंदर पानी होना चाहिए ताकि ह्यूमिडिफिकेशन हो, ऑक्सीजन ड्राई ऑक्सीजन ना जाए, क्योंकि आपने ऑक्सीजन मोर देन 4 लीटर खोलनी होती है। तो आप क्या करेंगे कि इसको ऑक्सीजन में इंसर्ट कर देंगे और जो हमारा जो बॉटल होगी उसमें ह्यूमिडिफिकेशन के लिए पानी होना चाहिए। सेकंड, हम क्या करेंगे, नेज़ल कैनुला के अंदर 2 जो हैं ये पाइप्स होते हैं। एक पाइप को यहाँ से कट करेंगे और इसको हम यहाँ पर लॉक कर देंगे, यहाँ पर इसको नॉट दे देंगे ताकि ये यहाँ पर ऑक्सीजन ना जाए। सेकंड, हम क्या करेंगे कि जो हमने यहाँ से कट की है इसको हम एक ड्रिप सेट लेंगे, ठीक है। ड्रिप सेट को हम काट देंगे, उसके अंदर से जो उसके पोर्ट्स, यहाँ पर जो रबर वाला हिस्सा होगा वो हम जो यहाँ से हम कट करेंगे वो हम इसके साथ इंसर्ट कर देंगे और इसके ऊपर हम टेपिंग कर देंगे। सेकंड, ये जो है हमारी जो पाइपिंग है ये हम डाल देंगे इस वाटर के अंदर। वाटर के अंदर हमने क्या करना है, 1 to 7 का एक रूलर बनाना है, 1 सेंटीमीटर to 7 सेंटीमीटर, इस तरह से। अगर हम यहाँ पर हमने ऑक्सीजन 6 लीटर पे खोला है तो हम इसको 6 के लेवल पे लेके जाएंगे। हम अपना जो हमारा ये हमने पाइप जो यहाँ पर बनाया है इसको 6
तक की लेवल तक इंसर्ट करेंगे। तो हम बोलेंगे 6/6 पे हमारा बबल CPAP चल रहा है। ऑक्सीजन PO2 देखते हुए पेशेंट की और उसकी ABGs देखते हुए देखेंगे कि पेशेंट हाइपोक्सिक है या डिस्ट्रेस के अंदर है, तो हम उस हिसाब से 4 या 5 से स्टार्ट करेंगे। और उसके बाद जब हम देखेंगे कि ज़्यादा नीड है, हाइपोक्सिक हो रहा है पेशेंट, तो हम उसको 6-7 लीटर तक जा सकते हैं इस पे। लेकिन हम सीवियर डिस्ट्रेस वाले पेशेंट्स पे हम ये यूज़ नहीं करते। तो इस तरह से हमारी ये पूरी डेमोन्स्ट्रेशन ये आपने देख ली है। दोबारा से मैं आपको बता देता हूँ कि ये ड्रिप है। ड्रिप के अंदर हम जो हमारा लेवल है, जहाँ पर हम इसकी लेवल बनाएंगे वहाँ पर हम उसको उतना एम्प्टी कर लेंगे। यहाँ से ऊपर से इंसर्ट करेंगे, यहाँ पर भी टिपिंग कर देंगे ताकि ये आगे पीछे ना हो या बाहर ना निकल आए। और दूसरा इसके साथ यहाँ पर हम ड्रिप थ्रेड जो हमने काटा हुआ है उसको यहाँ से इंसर्ट कर देंगे, ऊपर टेपिंग कर देंगे। सेकेंडली इसका मेन जो पर्पस है, अगर हमने अपने सिस्टम को चेक करना है, अगर हम यहाँ पर हमने ऑक्सीजन से इंसर्ट कर दिया और यहाँ पर ऑक्सीजन हमारे पेशेंट के साथ जो है ना इंसर्ट हो जाएगी, तो हमने अगर इसको चेक करना है तो हम यहाँ से इसको ब्लॉक करेंगे यहाँ से, ठीक है, पिंच करके देखेंगे तो यहाँ पर बबल्स जो हैं वो इंक्रीज़ हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि हमारी ऑक्सीजन कहीं से भी लीक नहीं हो रही। तो इसको चेक करने का तरीका ये है। मेक श्योर आई थिंक आपको सारी चीज़ें समझ अच्छे से आ गई होंगी। थैंक यू सो मच।